हेलो एवरीवन, वेलकम टू वायरल एजुकेशन क्लास 9 एंड 10 हिंदी। तो इस वीडियो में हम लोग हरिहर काका स्टोरी को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हरिहर काका स्टोरी के लेखक हैं मिथिलेश्वर जी। इनका जन्म 31 दिसंबर 1950 को बिहार के भोजपुर जिले के वैसाडीह गांव में हुआ था। वे हिंदी में एमए और पीएचडी किए हुए हैं। तो चलिए चैप्टर की ओर चलते हैं। हरिहर काका कहानी मिथिलेश्वर जी द्वारा लिखी कहानी हरिहर काका ग्रामीण परिवेश में रहने वाले एक वृद्ध व्यक्ति की कहानी है, जिसने अपना संपूर्ण जीवन सादगी में व्यतीत किया। जीवन के अंतिम पड़ाव पर वह बेबस और लाचारी का शिकार हो गया है। इसके सगे संबंधित सब स्वार्थ सिद्धि में लगे हुए हैं। लेखक का हरिहर काका से परिचय बचपन का है। हरिहर काका उसके पड़ोस में रहते थे। उन्होंने उसे अपने बच्चे की तरह प्यार और दुलार दिया। वे उससे अपनी कोई भी बात नहीं छिपाते थे, परंतु पिछले कुछ दिनों की घटनाओं के कारण वे शांत बैठे रहते थे। लेखक के अनुसार उनके पिछले जीवन को जानना अत्यंत आवश्यक है। लेखक का गाँव कस्बाई शहर आरा से 40 किलोमीटर की दूरी पर है। असन बाजार बस स्टैंड के पास है। गांव की कुल आबादी 2,500-3 हजार है। गांव में 3 स्थान प्रमुख है। एक तालाब, दूसरा पुराना बरगद का पेड़ और तीसरा ठाकुर जी का विशाल मंदिर, जिसे लोग ठाकुरबाड़ी भी कहते हैं। यह मंदिर गांव वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठाकुरबाड़ी की स्थापना कब हुई, इसका किसी को विशेष ज्ञान नहीं था। इस संबंध में प्रचलित है कि जब गाँव बसा था उसी समय एक संत ने इस स्थान पर झोपड़ी बनाकर रहने लगे थे। उस संत ने इस स्थान पर ठाकुर जी की पूजा आरंभ कर दी। लोगों ने धर्म और सेवा भावना से प्रेरित होकर चंदा इकट्ठा करके ठाकुर जी का मंदिर बनवा दिया। उनका मानना था कि यहाँ मांगी हर मन्नत जरूर पूरा होती है। ठाकुरबाड़ी के पास काफी जमीन है। पहले हरिहर काका नियमित रूप से ठाकुरबाड़ी जाते थे, परंतु परिस्थिति वश अब उन्होंने यहाँ आना बंद कर दिया। हरिहर काका के 4 भाई हैं, सभी विवाहित हैं। उनके बच्चे भी बड़े हैं। हरिहर काका ने 2 शादी की थी, परंतु उन्हें बच्चे नहीं हुए थे। उनकी 2 पत्नियां भी जल्दी स्वर्ग सिधार हो गई थी। हरिहर काका ने तीसरी शादी बढ़ती उम्र के कारण नहीं की थी। वे अपने भाइयों के परिवार के साथ ही रहते थे। हरिहर काका के पास कुल 60 बीघा खेत है। प्रत्येक भाई के हिस्से में 15 बीघा खेत है। परिवार के लोग खेत बाड़ी पर निर्भर थे। भाई ने अपनी पत्नी को हरिहर काका की इच्छा प्रकार सेवा करने के लिए कहा। कुछ समय तक वो भली भांति सेवा करती रही, परंतु बाद में न कर सकी। एक समय ऐसा आया जब घर में कोई उन्हें पानी देने वाला भी नहीं था। बचा हुआ भोजन उनकी थाली में परोसा जाने लगा। उस दिन उनकी सहन शक्ति समाप्त हो गई। जब हरिहर काका के भतीजे का मित्र शहर से गांव आया, उसके लिए तरह तरह के स्वादिष्ट भोजन बनाए गए। काका ने सोचा कि उन्हें भी स्वादिष्ट भोजन खाने को मिलेंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। उनको वही रूखा सूखा भोजन परोसा गया। हरिहर काका क्रोधित हो गए। उन्होंने थाली उठाकर आंगन में फेंक दी और बहुओं को खरी खोटी सुनाई। ठाकुरबाड़ी के पुजारी उस मंदिर के कार्य के लिए उन्होंने मंदिर पहुंचकर इस घटना की सूचना महंत को दी। महंत ने इसे शुभ संकेत समझा और सारे लोग हरिहर काका के घर की तरफ निकल पड़े। महंत काका को समझकर ठाकुरबाड़ी ले आए। उन्होंने संसार की निंदा शुरू कर दी, दुनिया को स्वार्थ कहने लगे तथा ईश्वर की महिमा का गुणगान गाने लगे। महंत ने हरिहर काका को समझाया कि अपनी जमीन मंदिर के नाम लिख दो, जिसे तुम्हें बैंकुट की प्राप्ति होगी तथा लोग तुम्हें हमेशा याद करेंगे। हरिहर काका उनकी बात ध्यान से सुनते रहे। वे दुविधा में पड़ गए। जब उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, महंत ने ठाकुरबाड़ी में ही उनके रहने तथा खाने पीने की उचित व्यवस्था करवा दी। जैसे ही इस घटना की सूचना भाइयों को लगी, वैसे ही उन्होंने मनाने के लिए फिर से ठाकुरबाड़ी पहुंचे, पर वे उन्हें घर वापस लाने में सफल न हो सके। पर अगले ही दिन ठाकुरबाड़ी पहुंचे और काका के पांव पकड़कर रोने लगे। उन्होंने अपने दुर्व्यवहार के लिए माफी मांगे। हरिहर काका का दिल पसीज गया। वे घर वापस आ गए। अब काका की बहुत सेवा होने लगी। उन्होंने जिस किसी वस्तु की इच्छा होती ही आवाज लगा देते और वस्तु उन्हें तुरंत मिल जाती थी। गाँव में काका की चर्चा होने लगी। घर के सतीश जमीन अपने नाम लिखवाने का प्रयत्न करने लगे, परंतु हरिहर काका के समक्ष अनेक ऐसे उदाहरण थे जिन्हें जीते जी अपनी जमीन को अपने रिश्तेदार के नाम लिख दी थी। बाद में पछताते रहे। महंत भी मौका देखते ही उनके पास आ जाता है और उन्हें समझाते रहता है। कुछ समय बाद महंत जी की चिंताएं बढ़ने लगी। वे इस कार्य का उपाय सोचने लगे। एक दिन योजना बनाकर महंत ने अपने आदमियों को भाला, गड़ासा और बंदूक से लैस करके काका का अपहरण करवाया। हरिहर काका के भाइयों एवं गाँव के लोगों को खबर लगी, तब वे ठाकुरबाड़ी जा पहुंचे। उन्होंने मंदिर का दरवाजा खुलवाने का प्रयत्न किया, पर वे असफल रहे। तब उन्होंने पुलिस को बुलाया। मंदिर के अंदर महंत एवं उसके आदमियों ने काका से जबरदस्ती कुछ सादे कागज पर अंगूठे के निशान ले लिए। काका महंत के इस रूप को देखकर हैरान हो गए। पुलिस ने बहुत मुश्किल से मंदिर का दरवाजा खुलवाया, परंतु उन्हें अंदर कोई हलचल दिखाई नहीं दी। तभी एक कमरे में धक्का मारने की आवाज आई। पुलिस ने ताला
तोड़कर देखा तो काका रस्सी से बंधे मिले। उन्होंने मुंह में कपड़ा ठूस दिया था, उन्हें बंधन से मुक्त करवाया। उनके भाई उन्हें घर ले आए। अब उनका बहुत ध्यान रखने जाने लगा। 2-3 लोग रात में उन्हें घेर कर सोते थे। जब वे गांव में जाते थे तब भी हथियार से लैस 2-3 व्यक्ति उनके साथ जाते थे। उन पर फिर से दबाव डाला जाने लगा कि वे अपनी जमीन अपने भाइयों के नाम कर दे। जब एक दिन उनकी सहन शक्ति ने जवाब दे दी, उन्होंने भी भयानक रूप धारण कर लिया। उन्होंने काका को धमकाते हुए कहा कि सीधे तरीके से तुम हमारे नाम जमीन कर दो, नहीं तो मारकर यही घर में ही गाड़ देंगे और गांव वालों को पता भी नहीं चलेगा। हरिहर काका ने जब साफ इनकार कर दिया तो उनके भाइयों ने उन्हें मारना शुरू कर दिया। हरिहर काका अपनी रक्षा करने के लिए चिल्लाने लगे। भाइयों ने उनके मुंह में कपड़ा ठूस दिया। उनके चिल्लाने की आवाज सुनकर गांव वाले इकट्ठा होने लगे। महंत तक खबर पहुंच गई। वह पुलिस लेकर वहां पहुंचा। पुलिस ने काका को बंद मुक्त करवाया, उनका बयान लिया। काका ने बताया कि मेरे भाइयों ने जबरदस्ती इन कागजों पर मेरे अंगूठे के निशान लिए। उनकी दशा देखकर मालूम हो रहा था कि उनकी पिटाई हुई है। अब हरिहर काका ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की। अब वे घर से अलग रह रहे थे। उन्होंने अपनी सेवा के लिए एक नौकर रख लिया। 2-4 पुलिसकर्मी उन्हें सुरक्षा दे रहे थे और उनके पैसे पर मौज कर रहे थे। एक नेताजी ने उनके समक्ष प्रस्ताव रखा कि वे जमीन पर उच्च विद्यालय खोल दे, पर काका ने इनकार कर दिया। गांव में अफवाहों का बाजार गर्म हो गया। लोगों ने सोचा कि काका की मृत्यु के बाद महंत साधुओं एवं संत को बुलाकर जमीन पर कब्जा कर लेगा। अब काका गूंगेपन का शिकार हो गए। वे रिक्त आंखों से आकाश की ओर ताकते रहे। तो यही था हरिहर काका चैप्टर। तो आप लोग को इसी तरह से एनिमेटेड वीडियो के माध्यम से सारे चैप्टर और सारे सब्जेक्ट को पढ़ाए जा रहे हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन लोग का भी हेल्प हो सके। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।